आज हम आपको ले चलते हैं नवोदय विद्यालय बाराबंकी उत्तर प्रदेश, जहां पर आपको अपनी पुरानी खट्टी मीठी यादें ताज़ा करवाएंगे। आइए चलते हैं। अभी हम पहुंचे हैं अपने नवोदय विद्यालय के गेट पर, जहां पर सामने गेट पर लिखा हुआ है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ चाहिए। तब शिक्षा लेने के लिए आइए और सेवा के भाव से जाइए। अब हम अपने गेट पर अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अभी यहाँ पर हमको क्या है कि एंट्री करनी पड़ेगी। जो भी अभिभावक लोग आते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, उनको पहले यहाँ पर एंट्री करना होता है कि किस उद्देश्य से आप आए हुए हैं, किससे मिलना है, कितने बजे आप आएंगे, कब वापस जाएंगे, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, आदि जानकारियाँ आपको यहाँ पर देनी पड़ती हैं, जो कि सुरक्षा के उद्देश्य से ली जाती हैं। उसके बाद अब हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा देंगे। ध्यान रहे कि जब भी अभिभावक लोग मिलने जाएँ तो कृपया अपनी गाड़ी पार्किंग में ज़रूर लगाएँ। ये जितनी भी सुंदरता दिख रही है स्कूल की, जितनी भी हरियाली दिख रही है, नालियाँ बनी हुई हैं, फूल लगे हुए हैं, ये सब हमारे भूतपूर्व प्रिंसिपल सर आए थे, एस राम सर, ये सब उनकी देन है। अगर वो ना होते तो इतना प्यारा स्कूल ना दिखता। मेस के सामने ही प्राचार्य का निवास बना हुआ है और जस्ट इसके आगे मेन चौराहा है, जहाँ से एक तरफ हॉस्टल की तरफ रास्ता आता है और एक सामने एकेडमिक ब्लॉक की तरफ जा रहा है। ये देखिए, ये हॉस्टल का रास्ता बना हुआ है। अब हम चलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं हॉस्टल का नज़ारा, उसके सामने से वॉलीबॉल का ग्राउंड कैसा है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। यहाँ पर देखिए ऑटोमोटिव लैब बन गया है। पहले यहाँ पर राम मिलन की दुकान हुआ करती थी, जो परचून का सामान बेचते थे और हम लोगों को फ़ोन से बात करवाते थे। ये सामने बास्केटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है, इसी के बगल में ये वॉलीबॉल का ग्राउंड बना हुआ है। अब हम आपको वॉलीबॉल ग्राउंड के पास बैठ करके पीछे बने हुए भैरवनाथ मंदिर की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। और भैरवनाथ मंदिर पर हम लोग जब भंडारा खाने जाते थे। नमस्ते भाइयों बहनों, आज मैं अपने पुराने नवोदय विद्यालय आया हूँ, जहाँ से मैंने कक्षा 12 पास किया था सन 2012 में। और मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड है। हमारे समय में यहाँ पर कितनी साफ़ सफाई रहती थी, कितना अच्छा लगता था यहाँ पर। और इसी ग्राउंड पर हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे। और पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये बाबा भैरवनाथ मंदिर है, जहाँ पर हम लोग साल भर में एक बार भंडारा खाने जाते थे रात में। और भंडारा खाने के समय मतलब मन में इतना जुनून होता था कि हम लोग भंडारे में पूड़ी और सब्जी परोसने का काम खुद भी करते थे। मंदिर पर एक लगता था मेला, आज भी लगता है, हर साल में एक बार लगता है। रात में हम लोग जाते थे वहाँ पर मेला में। ये जरा इधर दिखाइए, मंदिर का है, मंदिर के पास यहीं पर एक लगता है मेला हर साल। और उसी मेले में जब रात में जाते थे हमारे क्लास के लड़के और हम लोग भी जाते थे, तो रात में दुकानें लगती थी वहाँ पर। अब चुटकुला पढ़ने के लिए, कहानियाँ पढ़ने के लिए क्या करते थे लड़के कि दुकान के पीछे खड़े होकर के चुपके से 10-5 किताबें निकाल लाते थे। तो रात में पढ़ते थे, कहानियों की, शायरी की, चुटकुलों की, चाचा चौधरी की। बड़ा मज़ा आता था यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने में। और मैं आगे अब आपको दिखाता हूँ, एकेडमिक ब्लॉक चलता हूँ। हमारा एकेडमिक ब्लॉक है, जहाँ पर मैंने अपनी 7 साल की पढ़ाई पूरी की है। सन 2005 से लेकर के सन 2012 तक 7 साल का सफ़र मैंने इस एकेडमिक ब्लॉक में तय किया है। सुबह समय से दौड़ करके, आप लोग जानते हैं कि सुबह नाश्ता मिलता है, दौड़ भाग करके नाश्ता करना। फिर थाली और गिलास जो होता था रूम में रखने तो बहुत कम ही लोग जाते थे, जिनके अंदर सीनियरिटी जल्दी आ जाती थी, तो अपना जंगल झाड़ी में थाली और प्लेट फेंक देते थे। फेंकने के बाद दौड़ भाग करके तुरंत भाग आना और दौड़ के चुपके से पीछे की लाइन में लग जाना। ये सारा आनंद याद आता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है चबूतरा बना हुआ है, जहाँ पर एनसीसी का झंडा फहराया जाता था और ये आगे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। फिर हमारा एकेडमिक ब्लॉक है। और ये वो एरिया है जहाँ पर हम लोग खड़े होकर के सुबह सुबह प्रार्थना करते थे। जैसे जैसे सीनियर होते गए, हम लोग कक्षा 6 से कक्षा 12 की तरफ बढ़ते गए, हमारी प्रार्थना की लाइन भी इस गैलरी में आकर के शिफ्ट हो गई थी। ये हमारा सामने का क्लास है, जहाँ पर मैंने कक्षा 12 पास किया है साइंस स्ट्रीम से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है। खैर, बच्चे आना स्टार्ट हुए हैं, क्लास में ताला लगा हुआ है, सभी बच्चे आज स्कूल आ रहे हैं। मैं आपको कभी फिर दिखाऊँगा।
ये हमारे स्कूल की गैलरी है पूरी। सुबह कम से कम 40 मिनट इस प्रार्थना सभा में लग कर खड़े होना, और कभी कभी तो किसी किसी को मूर्छा भी आ जाता था, चक्कर खा के गिर जा रहे थे। काश वो 7 साल का नवोदय का सफ़र फिर से जीने को मिलता, बचपन फिर से आता और हम फिर से एक बार नवोदय में अपना नाम लिखवा पाते। लेकिन अब सब सिर्फ यादें रह गई हैं। ना वो जीवन दोबारा आएगा, ना वो क्षण आएगा, ना वो नवोदय की पुरानी यादें, सिर्फ यादें अब यादें रह गई हैं। यहाँ पर हम लोग कभी जब कक्षा 6 में आए थे तो उस साइड में लाइन लगते थे, उसके बाद लाइन बढ़ते बढ़ते बाएं से दाहिनी ओर होती गई, दाहिनी ओर से आते आते कक्षा 12 में हम लोग पहुँचे तो उस गैलरी में पहुँच गए थे, जबकि प्रार्थना सभा में सीनियर में लोग वहीं लगते थे। प्रार्थना सभा का ये वो हॉल है जहाँ पर पूरा का पूरा म्यूजिक सिस्टम रखा होता है, और यहीं पर बॉयज़ और गर्ल्स का एक लीडर खड़ा होता है जो सामने सभी बच्चों को कमांड देता है और उसी कमांड पर पूरी प्रेयर की जाती है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं एकेडमिक ब्लॉक के सामने जो बना हुआ है राजीव चौक, जहां पर स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, और ये एकेडमिक ब्लॉक के जस्ट बगल में बना हुआ है। अगर आप एकेडमिक ब्लॉक के सामने खड़े होते हैं तो आपको दाहिने हाथ की तरफ पड़ेगा, और यहाँ पर राजीव गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। 2013-14 के जो पास आउट बच्चे हैं उन्होंने ही यह प्रतिभा विद्यालय को भेंट की है। तो कितना अच्छा लगता है जब हम आते हैं, देखते हैं कि हमारा विद्यालय इतना सुंदर है, जहाँ हमारा बचपन बीता है। अब हम आपको दिखाते हैं वो जादुई खिड़की कक्षा 12 की, जहाँ पर लड़के आते आते जब सीनियर हो जाते हैं, मतलब कि 5.5 फुट का बच्चा स्टूडेंट, और वो कम से कम 3 फीट मोटा, 2.5 फीट मोटा, लेकिन वो खिड़की में कैसे निकल जाता है। तो देखो इस सामने क्या है कि अब तो मान लीजिए वेल्डिंग कर दिया गया है। अभी देख लो सामने क्लास में अब तो कैमरा भी लग गया है, वो क्या बोलते हैं, डिजिटल क्लासरूम हो गया है। कक्षा 12 तक आते आते क्लास में मन नहीं लगता है। अब उनको भागना होता तो कैसे भागेंगे। देखो ये खिड़की है, इस खिड़की में उनको जो है सिर रखना है खिड़की की तरफ, और खिसक के आना है बेंच से और सीधे बाहर निकल जाना है। अब बताओ ये टेक्निक सिर्फ नवोदय के बच्चों को पता है कि हमें खिड़की के भीतर से कैसे निकलना है, बाकी दुनिया में किसी को नहीं पता कैसे खिड़की के बाहर निकलना है हमें। सीनियर हो जाते थे, उसके बाद दोपहर में भूख लग जाती थी। दोपहर में भूख लग जाएगी तो सामने गेट से निकल के तो आ नहीं पाएंगे, तो क्या करना है, चुपचाप पीछे से खिड़की के रास्ते से निकल जाना है और मेस में जाके बढ़िया दाल निकालना है, वो भी कट्ठी दाल, जो टाइट दाल निकालना है। सबसे पहले अच्छी रोटी छाँट लेना है और खाना खा लेना है। अब आप देखो, हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड आ गए हैं। हमारा ग्राउंड कैसा है, ये है हमारे नवोदय विद्यालय का प्लेग्राउंड। हम यहाँ पर खेलते कम थे, उससे ज़्यादा हम लोग घासीराम अस्पताल में भर्ती रहते थे। अब घासीराम अस्पताल क्या है हम आपको दिखाते हैं। इसमें क्या है कि जहाँ पर हमारा फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है, फुटबॉल ग्राउंड के सबसे पीछे बहुत घास लगी होती थी। उस घास में जा कर के बैठ जाना, चुपचाप आलस आना। हम क्या बताएं, MK सिंह सर को बहुत डरते थे हम लोग कि अभी आएंगे कोई ना कोई काम बता देंगे, दौड़ा देंगे, ये गेंद लेके उठा के आओ, चलो वहाँ दौड़ के आओ, एक राउंड उधर मार के आओ। तो भैया ऐसे जो है सर जी से बहुत डर लगता था, तो हम लोग जाकर चुपचाप घासीराम अस्पताल में बैठ जाते थे। फिर अगर मिल गए तो साएं फिर साँटा पड़ता था हम लोगों को।
अब इन्हीं बातों में इसी के सामने आपको मैं एक रोमांचक बात बताने जा रहा हूँ कि देखो सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो घर बने हुए हैं ये हमारे टीचर्स के घर बने हुए हैं। अब हर एक टीचर्स के यहाँ किसी के यहाँ अमरूद लगा होता था, किसी के यहाँ आम लगा होता था, तो मौका पाते ही तुरंत जो है ग्राउंड की बाउंड्री फांद करके जाना है और पानी पीने के बहाने आम या अमरूद तोड़ के लेकर के आना है। फिर अगर टीचर देख जाए तो तुरंत भाग जाना है। ये भी बचपन में हम लोगों ने बहुत किया है। इधर ये हमारी म्यूज़िक मैम घर बना हुआ है। ये पहले यहाँ पर म्यूज़िक मैम रहती थी और ये बगल में यहाँ पर पीटी मैम रहती थी और इधर इंग्लिश सर रहते थे। सभी लोगों का वो मुझको याद है। और सबसे खास जो हमारे जूनियर टीचर थे एसके सिंह सर, यहाँ पर रहते थे साइंस सर, और यहाँ पर बगल में उर्दू के टीचर राशिद सर रहते थे। सभी के रूम सबसे बड़ी शाम जो मैं लगभग 18 वर्षों से देख रहा हूँ। 2005 में तो मैं आया ही था, 18-19 साल हो गया लगभग वो देख रहा हूँ। ये बस हमारी, इसको राम प्यारी कहो, धन्नो कहो, माई डीगरो कहो, जितने भी नाम इसको दे दो सारे के सारे कम। कक्षा 12 के बच्चे जब चुरा चुरा के पढ़ने आते थे, क्लास से भागना होता था उनको सुबह सुबह या शाम को एक्स्ट्रा क्लास में, तो आकर के इसी बस में छुप जाते थे। इसी में गद्दा डाल के, रजाई डाल के, तकिया डाल के पढ़ते। खैर अब तो सब कबाड़ हो गया है, लेकिन ये माई डीगरो, माई धन्नो, माई राम प्यारी उतने ही है प्यारी आज भी लगती है जितनी। नवोदय विद्यालय की सारी यादों को दिल में सहज कर रखा है। एक चीज से आज भी लगाव है, आज भी जुड़ाव है। नवोदय की वो पुरानी यादें आज भी दिल में ताज़ा हो जाती हैं। जब भी मैं अपने छोटे भाई को भेजने स्कूल आता हूँ, गेट पर जैसे ही एंट्री करता हूँ, आज भी उन छोटी छोटी चीज़ों से, चाहे वो पुरानी बस हो, चाहे अपना एकेडमिक ब्लॉक हो, चाहे अपना मेस हो या प्ले ग्राउंड हो, वॉलीबॉल ग्राउंड हो, बास्केटबॉल ग्राउंड हो, और एक तो रामलीला अंकल की दुकान हो, ये सब चीज़ें आज भी याद रहती हैं। काश को बचपन दोबारा नवोदय में जीने का मौका मिले। तो ये हमारा मेस है, भोजनालय है, जहाँ पर हम लोग खाना खाने आते थे, सुबह चाय पीने आते थे। उसके पहले जब ग्राउंड से वापस आते थे तो चना और गुड़ लेने या फिर चीनी साथ में गुड़ लेने आते थे। यहाँ की रोमांचक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि सुबह जैसे ही हम लोग नहाते थे और नहाने के बाद किसी के पास 15 मिनट का समय बचा, किसी के पास 10 मिनट का समय बचा, किसी के पास 20 मिनट का समय बचा, उस 20 मिनट के समय में मेस में आकर खाना खाना और खाना खाने के बाद फिर वापस रूम पर जाना, मतलब अपने डाइनिंग डॉर्मेटरी में जाना, डॉर्मेटरी में जाने के बाद फिर हमको प्रार्थना में भी जाना है। तो इस समय को 20 मिनट में कैसे मैनेज करना है, नवोदय वाले बच्चों के अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता है। पता कैसे आते थे, ये पुलिया दिखाओ, इस पुलिया पर किताब रखी हमने, और किताब रखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते थे, आने के बाद तुरंत हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के लिए हमारी थाली उस खिड़की में लगी होती थी। यहाँ पर जरा जूम करके दिखाओ खिड़की को, और खिड़की में जूम करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही हम नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद हम अपनी थाली को धुलने के बाद डॉर्मेट्री में लोग रखने बहुत कम ही जाते थे। पता क्या करते थे, हम आपको दिखाते हैं वो थाली रखने की जगह जहाँ पर लोग थाली रखते थे, बच्चे थाली रखते थे। मतलब जो टेक्निक है दुनिया में नवोदय विद्यालय के बच्चों के अलावा किसी को भी नहीं पता है। तो आइए दिखाते हैं हम आपको। जब आप स्कूल चलने लगेगा, अभी तो मैं आज ही स्कूल खुला हुआ है, आज मैं अपने भाई को आया हूँ। ये खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों में थालियाँ लगा दी जाती थी। दोपहर में आना तो कोई भी थाली उठा लो, सुबह नाश्ता करने के समय कोई भी थाली कहीं भी लगा दो। और बगल में झाड़ियाँ हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये झाड़ियाँ हैं, ये झाड़ियाँ हैं, ये अभी तो खैर कम झाड़ियाँ हैं, बरसात वैसे ये झाड़ियाँ हैं। इन्हीं झाड़ियों के बीच में ऐसे गिलास फेंकते थे, गिलास जाकर के झाड़ी में सेट हो जाता था। और जब दोपहर में अपना एकेडमिक ब्लॉक से आते थे तो अपना जगह पता कि हमने गिलास कहाँ फेंका है, थाली में कोई भी ले लेना है, गिलास उठा करके थाली करके लंच किया, लंच करने के बाद उसी में थाली फिर लगा देना और लगाने के बाद अपने डॉर्मेट्री में वापस जाना। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट हम लोगों ने सीखा है।
मतलब हमारे लोगों के अलावा कि 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे के अंदर कैसे नहाना है और नहाने के बाद कैसे करना ब्लॉक पहुँचना है, उसी बीच में नाश्ता भी करना है और किताब भी लेना, सब कुछ आता है हम लोगों को। वो सिर्फ नवोदय विद्यालय में ही बच्चों ने सीखा है। काश वो बचपन दोबारा आता। देखिए ये सामने जो बने हुए हैं एक गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पर गर्ल्स भी रहती हैं और इनकी वार्डन जो होती है वो हमारे टीचर्स ही होती हैं। तब कि यहाँ पर बच्चों को माता पिता की कमी भी महसूस नहीं होती है। एक अध्यापक यहाँ अपने माता पिता का भी फर्ज निभाता है। बस देखिए ये डॉर्मेट्री है, हॉस्टल है बच्चों के, जहाँ पर बच्चे रहते हैं। हम लोग समय में भी ऐसे ही बिल्कुल हालात होते थे, कहीं मच्छरदानी बंधी हुई, कहीं रस्सी बंधी हुई, ट्यूबलाइट कहीं फेल है, कहीं बल्ब इशू करवाया जा रहा है, कहीं ट्यूबलाइट इशू करवाया जा रहा है। कमरे में सिर्फ 2 ही पंखे चलते थे जनरेटर से, उन्हीं पंखों के लिए लड़ाई झगड़ा, आज हम इस पंखे नीचे रहेंगे, वो इस पंखे नीचे रहेगा, लेकिन फिर भी एक साथ रहने में मज़ा ही बहुत आता था। मतलब एक डॉर्मेट्री में 24 लोगों का रहना, 24 लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन करना मतलब एक बड़ी बात होती है कि 7 साल तक 24 लोगों के बीच में, उसके बाद बगल में भी रूम। आजकल यहाँ घर में भी लोग नहीं रह पाते हैं, 4-6 लोग एक साथ बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय के बच्चे इतने मतलब समझदार होते हैं कि 24 लोग कैसे रहते हैं, सब मैनेज हो जाता था, कैसे होना है सब हमको पता है हम लोगों को। देखिए ये सब बेड हैं और रहते थे यहाँ पर हम लोग बढ़िया अच्छे से। कहीं झंडी लगी हुई है, कपड़े फैले हुए हैं, बेड है, कोई आया है कोई नहीं आया है, कोई गया है कोई नहीं गया है, कोई बेड बढ़िया सुंदर सजा हुआ है और किसी पर बक्सा रखा हुआ है। ये सब डॉर्मेट्री के सब देखिए, डॉर्मेट्री के तरीके कितने अच्छे लगते हैं यहाँ पर। काश बचपन दोबारा आता। 2 हाउस के बीच में ये एरिया बड़ा हुआ है खेलने के लिए, सामने टोटी लगी हुई है, टोटी में नहाना सुबह सुबह। हम तो सुने कि हमारे समय में एक हमारे अगम दयाल भैया थे, उन्होंने शायद 20 सेकंड के अंदर नहा करके कमरे ब्लॉक जाने का रिकॉर्ड बनाया था। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में नहा करके कपड़े पहन करके कमरे ब्लॉक जाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। और ये देखा भी उसको यहाँ पर, ये टीचर्स की हमारे रूम बने हुए हैं, इसके ऊपर करके बच्चे आम पर छत पर जाते हैं, ठीक है। और ये पेड़ लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा आगे चल करके कि डॉर्मेट्री के किनारे पेड़ लगे हुए, पेड़ों पर चढ़ करके कैसे लोग छत पर फांद जाते थे, लेकिन वो सब चीज़ें गुप्त होती थी, मज़ा आता था। काश वो बचपन दोबारा आता। और ये है नवोदय की हमारे टंकी, जहाँ पर पानी डायरेक्ट मोटर से आता है, लेकिन इस मोटर में नहाने का सौभाग्य सबको नहीं प्राप्त होता है। इसमें सिर्फ सीनियर ही नहाते हैं इस टंकी में। और मैं आपको दिखा दूंगा जहाँ से टंकी है, ये टंकी का वो छेद जरा जूम करके दिखाओ, छेद टंकी कहाँ बना हुआ पाइपलाइन का, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट पानी सप्लाई का आता है। टंकी जब मोटर चलता है तो इसी में सीनियर आके नहाते हैं, और जूनियर की तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी उस समय नहाने के लिए कि आकर के नहाया, तो हम लोग बहुत कम ही आते थे। लेकिन जब कक्षा 9, 10, 11 में पहुँचते तो हम लोग यहाँ नहाने का मौका मिलता था, मतलब सौभाग्य मिलता था। टंकी पर चढ़ने का सौभाग्य तो हमें कभी नहीं प्राप्त हुआ, हमको तो उस समय डर ही लग रहा था, तो उससे लोग चढ़ते भी थे। लेकिन वो सब बचपन की यादें हैं, कभी चढ़ने का सौभाग्य मिला दोबारा चढ़ेंगे, लेकिन वो बचपन दोबारा तो वापस आएगा नहीं। काश वो बचपन दोबारा वापस आता है। ये हमारा सामने अरावली सीनियर था उस समय का, मतलब अरावली सीनियर के बच्चे तो बहुत ही फेमस होते हैं, वो अरावली वाले ही जान सकते हैं कि वो फेमस क्यों होते हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, काम भी अच्छे होते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, लेकिन किस तरह से अच्छे होते हैं सब जानते ही हैं। मज़ा आता है। अगर सबसे अगर खुश मिजाज अगर दिल वाले हैं तो अरावली वाले ही होते हैं, क्योंकि उदयगिरी हाउस के बच्चे बहुत ही आदरणीय होते हैं, मतलब उनको बोलते हैं कि ये आज्ञाकारी होते हैं। और सीनियर हाउस के शिवालिक हाउस के बच्चे जो होते हैं वो तो फिर ढिसुम। और बच्चे कौन सा नीलगिरी वाले बच्चे वो भी आदरणीय होते हैं, लेकिन अरावली वाले बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं वो अरावली वालों को पता है। खैर इन बातों को दिल पे ना लीजिएगा, सिर्फ मजाक में ही कही जा रही हैं। बचपन वो दोबारा वापस नहीं आएगा जो हम लोग हॉस्टल में जी चुके हैं। सामने हमारे भटनागर सर का, मतलब AK भटनागर सर मैथ टीचर थे हमारे, उनका रूम बना हुआ है। और इसके पीछे शिवालिक सीनियर था, जहाँ पर NK सिंह PT सर रहते थे। वहाँ पर आगे दिखाते हैं आपको, आइए।
हैं इस नवोदय विद्यालय के उस अनोखे देश में जिसको हम लोग फ्रांस बोलते हैं। और नवोदय विद्यालय के ही बच्चे यहाँ पर बिना वीज़ा के एंट्री पा सकते हैं, वो भी कक्षा 9, 10, 11, 12 में अगर आप हैं तो कक्षा 6, 7, 8 में अगर हैं तो आप यहाँ पर एंट्री नहीं पाएंगे। क्यों फ्रांस बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आने वाला जब हम लोग का समय था यहाँ पर, तो उस समय यहाँ पर मतलब कि गर्मी के मौसम में जब कमरों में डॉर्मेट्री में गर्मी हो लगती है तो वहाँ पर मच्छर लगते हैं। पहली बात तो गर्मी लगती है, लेकिन यहाँ पर मच्छर नहीं लगते थे और गर्मी भी यहाँ पर नहीं लगती है। और सुना है कि बताते हैं लोग फ्रांस में मच्छर नहीं है, इसलिए यहाँ पर सभी सीनियर बच्चे आकर के अपना गद्दा बिछा करके यहाँ लेटते हैं रात भर। लेकिन अगर पीटी सर जान जाते थे तो सुबह जो है उठा के डंडा साए लगाते थे ताकि वो सारी गर्मी उनको उतर जाती थी यहाँ पर। इसलिए इसको फ्रांस बोलते हैं कि यहाँ पर मच्छर बहुत कम लगते हैं, कि सीधे हवा लगती है और हवा में मच्छर नहीं आते हैं। तो ये है वो फ्रांस देश। मतलब क्या फ्रांस देश क्या एक जगह पड़ी हुई है, ग्राउंड है, फर्श पड़ी हुई है। लोग बच्चे यहाँ पर शाम को आके रात में सोते थे और जब हम लोग थे उस समय। अब बच्चे सोते हैं नहीं सोते इस समय नहीं पता है, लेकिन उस समय बच्चे यहाँ पर सोते थे। और ये सामने उदयगिरी सीनियर हाउस है। तो अब हम भाई को अपने भेज कर वापस जा रहे हैं और जाने के समय आपको दिखाएंगे वापस में आप हमारे विद्यालय का गेट कैसे दिखता है। ये मेस का एरिया है, देख लीजिए, कैंटीन का इलाका। ये मेन चौराहा जो है मेस के पास वाला, शायद पुराने लोगों को याद होगा। और हम निकल चुके हैं, ये प्रिंसिपल सर का हाउस जो भी है, यहाँ से रास्ते में से भोजनालय पूरा है। एक बच्चा आ रहा है। यहाँ एक पार्किंग भी है, पार्किंग में सभी गार्जियंस और हम नवोदय विद्यालय का पूरा सफ़र पूरा कर चुके हैं। आशा है, उम्मीद है कि आपकी भी यादें ताज़ा हो गई होंगी और मन ही मन दोबारा आने का मन आपका हो रहा होगा।